हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग देखेंगे कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज जो हम ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हैं। ग्रेजुएशन मतलब कि जो 3 या 4 साल का कोर्स होगा उसके साथ भी कर सकते हो, उसके बाद भी कर सकते हो। देखेंगे कौन सा कोर्स है जो किस किस ग्रेजुएशन वाले सब्जेक्ट से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो सबसे पहले देखते हैं हम लोग। सबसे पहले देखो यहाँ पे फर्स्ट है आपका CFA। पहला क्या है? CFA का फुल फॉर्म है चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। मैंने इतना डिटेल वीडियो इसलिए बनाया ताकि आपको अगर डाउट होगा तो आप अलग से भी गूगल कर सकते हो, ठीक है, कहीं और देख सकते हो सब्जेक्ट्स के बारे में, ताकि आप एकदम क्लियर रहो कि आपको क्या लेना है। ठीक है, सो बेटा ये सब जो कोर्सेज है ना, ये आप ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हो, ग्रेजुएशन के साथ भी चला सकते हो और ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हो। सबसे पहला है CFA को बोलते हैं चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है? बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन और फाइनल ईयर स्टूडेंट। ठीक है, आप कोई भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन कर रहे हो, इसे कोई दिक्कत नहीं है, आप इसमें एलिजिबल हो इसके लिए, और आप फाइनल ईयर का स्टूडेंट होना चाहिए। ठीक है, चलो अब इसमें देखते हैं कि इसमें क्या क्या जॉब हो सकता है। पहला है इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट बन सकते हो, दूसरा पोर्टफोलियो मैनेजर बन सकते हो, फिर रिस्क मैनेजर बन सकते हो। ठीक है, अब दूसरा है बेटा, अभी ये जो है बहुत ज़्यादा चल रहा है ACCA, दैट इज एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट। इसमें क्या है, 10+2 में 65% इन मैथ्स या फिर अकाउंट्स होना चाहिए और अदर सब्जेक्ट्स में 50% होना चाहिए, और कोई भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, अब इससे रिलेटेड क्या जॉब है? सबसे पहला है फिनेंशियल एनालिस्ट, फिर है अकाउंटेंट, फिर है ऑडिटर, फिर टैक्स कंसल्टेंट, और लास्ट में है फाइनेंशियल कंट्रोलर। देखो कितने अच्छे अच्छे जॉब्स है। लेकिन आप अब सोचोगे कि मैम ये CFA और ACCA बड़ा इजी होगा। इजी नहीं है, ये भी स्टेजेस वाइज है। ठीक है, फर्स्ट पे 2 पेपर होगा, फिर 2 पेपर होगा, वैसे वो क्लियर करना होगा। ये भी इजी नहीं है, बहुत टफ है ये। ठीक है, पर टफ है, पर आप कर सकते हो, बच्चे करते हैं। ठीक है, और उनका फ्यूचर भी बहुत ब्राइट होता है, बहुत अच्छा पैकेज भी लगता है। ठीक है, तीसरा है FM मतलब फिनेंशियल मॉडलिंग। अब इसमें क्या है बेटा, इसमें कॉमर्स से ग्रेजुएशन चाहिए या इकोनॉमिक्स से या मैथ से या रिलेटेड इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई फील्ड होगा तो उसमें ग्रेजुएशन चाहिए। ठीक है, अब ये FM करने के बाद आप क्या कर सकते हो? सबसे पहला आप फाइनेंशियल एनालिस्ट बन सकते हो, इन्वेस्टमेंट बैंकर बन सकते हो, कॉरपोरेट फाइनेंस कर बन सकते हो और इक्विटी रिसर्चर बन सकते हो। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट में। नेक्स्ट बेटा CEP, दैट इज़ द सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। ठीक है, ये भी एक तरह का जॉब है और बहुत रिनाउंड जॉब है। हर बच्चा नहीं करता क्योंकि बच्चे को पता ही नहीं होता। ठीक है, तो सबसे पहले कि इसको करने के लिए कौन सी क्या पढ़ाई करनी पड़ेगी? सबसे पहले ग्रेजुएशन होना चाहिए कोई भी डिसिप्लिन में, मतलब कोई भी सब्जेक्ट्स में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। इससे आप क्या क्या बनोगे? ऑब्वियसली फाइनेंशियल प्लानर, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर बनोगे, फाइनेंशियल एडवाइज़र, वेल्थ मैनेजर, प्राइवेट बैंकर बन सकते हो, इन्वेस्टमेंट स्पेशलिस्ट बन सकते हो, इंश्योरेंस एडवाइज़र बन सकते हो, रिटायरमेंट प्लानर बन सकते हो, स्टेट प्लानर बन सकते हो। ठीक है, मतलब रियल एस्टेट प्लानर। ठीक है, ये सब कोर्सेज आप कर सकते हो। ठीक है, और इससे ये सारे जॉब होंगे आपको। नेक्स्ट है बेटा CPA। ये सब बड़ा फेमस है। ठीक है, पर बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है। CPA का फुल फॉर्म है सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। अब सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट है तो इसमें जो है ग्रेजुएशन जो है कॉमर्स से होना चाहिए। ठीक है, इससे आप क्या बनोगे? ऑब्वियसली अकाउंटेंट बनोगे, ऑडिटर बनोगे, टैक्स कंसल्टेंट बनोगे, फाइनेंशियल एनालिस्ट बनोगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बेटा, ये सबको पता होगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट CA। ठीक है, आपके नाम के आगे लग जाता है CA। वैसे भी ये सब भी बनोगे तो ये सब भी आपके नाम के आगे लगेगा। ठीक है, तो CA होने के लिए क्या चाहिए? कॉमर्स में ग्रेजुएशन चाहिए। ठीक है, अब क्या है, अब ये सब आप सोचोगे कि मैम ये तो ग्रेजुएशन होने के बाद, नहीं, आप ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में हो तब भी आप इनरोल कर सकते हैं कि आप अपना कोर्स भी करो, मतलब ग्रेजुएशन भी करो, वेट, ग्रेजुएशन भी करो और साथ में CS जो आपको करना है, CFP CPA जो करना है आप साथ में कर सकते हो। ठीक है, एक साथ 2 काम, लेकिन दोनों में आपको मन लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो CA से होने वाली नौकरियों क्या क्या है? ऑब्वियसली CA चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे,
ऑडिटर, टैक्स कंसल्टेंट, फाइनेंशियल कंट्रोलर, ये सब आप बन सकते हो। ठीक है, सबका पैकेज बहुत अच्छा है, लगभग 15 से ऊपर है। ठीक है, मतलब 15 लाख से ऊपर है साल का। तो और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा वैसे वैसे वो भी बढ़ते जाएगा। ओके, सो अब चलते हैं नेक्स्ट कोर्स पे। नेक्स्ट कोर्स है, ये भी बड़ा फेमस कोर्स है, CMA, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। ठीक है, ये कोई भी ग्रेजुएशन वाले बच्चे कर सकते हैं। ठीक है, आप ग्रेजुएशन में इनरोल हो और इनरोल होने के बाद इसमें भी इनरोल कराओ और पढ़ते रहो, क्योंकि वो भी 3 साल का कोर्स है। ठीक है, लेकिन 3 साल में बहुत कम ही बच्चों का हो पाता है। तो जो बच्चे पूरा रिग्रेस 14 आवर्स अ डे पढ़ते हैं वही बच्चों का एक बार में क्लियर होता है, अदरवाइज़ बहुत टाइम लगता है। ठीक है, पढ़ना पड़ेगा आपको। आप सोचेंगे हाँ ताऊ में ले लिया लेकिन पढ़े नहीं तो कभी नहीं निकलेगा। ठीक है, अब CMA के बाद कौन सा बेटा नौकरी है, क्या क्या जॉब्स है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है, अकाउंटेंट, फाइनेंशियल एनालिस्ट, कॉस्ट अकाउंटेंट, बजट एनालिस्ट, ये सारी नौकरियां हैं। ठीक है, बहुत अच्छी नौकरियां हैं, बहुत अच्छे पैसा है, लेकिन इसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा। समझो एक रूम में बैठ के आपको 14 से 15 घंटा रोज पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आप ये सब करने के लिए अगर रेडी हो तो प्रोफेशनल, ये सारे प्रोफेशनल कोर्स बस आपके लिए है। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा CIMA, ये न्यू है। ठीक है, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ये भी कोई भी ग्रेजुएशन वाले बच्चे कर सकते हैं। इससे क्या नौकरी होगी? फाइनेंशियल एनालिस्ट, मैनेजमेंट अकाउंटेंट या फाइनेंशियल कंट्रोलर, CFO मतलब चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। ठीक है, आप देखो समझो, आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक है, अगर आपको कोई भी जॉब में आपको कन्फ्यूजन है तो आप मुझे मैसेज करो, मैं आपको अलग से वीडियो बना के दूँगी। नेक्स्ट है बेटा और लास्ट है आज का, कंपनी सेक्रेटरी। बहुत अच्छा जॉब है ये, कोई भी ग्रेजुएशन वाले बच्चे कर सकते हैं। इसे क्या क्या जॉब्स हो सकती है? कंप्लाइंस ऑफिसर, कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्पेशलिस्ट, लीगल एडवाइज़र, कंसल्टेंट। ठीक है, KMP मतलब की मैनेजर पर्सनल, सेक्रेटेरियल, ऑडिटर, कॉर्पोरेट प्लानर, इतनी सारी जॉब्स है। इसका मतलब आपने क्या समझा कि देखो 12th के बाद आप ग्रेजुएशन करते करते ये सारे कोर्सेज़ में इनरोल करा सकते हो। सारे कोर्सेज़ किसी एक में इनरोल करा सकते हो, कोई भी कोर्स आप ले सकते हो। ठीक है, अगर किसी कोर्स के बारे में आपको डिटेल चाहिए तो मुझे कमेंट करो, मैं अलग से डिटेल वीडियो लेके आऊँगी। ओके, और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। ठीक है, और मैं ना लिंक में डाल दूँगी कि कौन कौन से कोर्सेज़ है जो आप 12th के बाद ले सकते हो। ये तो बेटा प्रोफेशनल कोर्स है, इसके लिए आपको ग्रेजुएशन चाहिए ही है। ठीक है, ग्रेजुएशन के बिना आप नहीं कर सकते, डायरेक्ट 12th के बाद आप इसमें इनरोल नहीं करा सकते, आपको ग्रेजुएशन इनरोल कराना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन कोर्सेज़ तो आपको देखना पड़ेगा ना, तो कोर्सेज़ का लिंक मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में और साथ में ये भी। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर।